जय भारत साथियों, मैं अर्पिता भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, कानपुर का मुद्दा अभी बहुत ही ज्वलंत है। सुबह शाम सभी टीवी चैनल वाले इसी में लगे हुए हैं। जिस प्रकार की ये घटना हुई है वास्तव में बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही निंदनीय है और पूरा का पूरा बीआरपी परिवार, एनएलओ परिवार इसके प्रति बहुत ही दुख व्यक्त करता है। साथियों, हमारा इस वीडियो के माध्यम से बताने का ये उद्देश्य नहीं है कि हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, क्या ये पॉइंट था, पुलिस क्या करने गई थी, कैसे कैसे हुई एंड सो ऑन। ये सब जनरल मुद्दे हैं जो टीवी चैनल पे आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर बात आती है गुंडों की। हमारे देश के अंदर जो गुंडे होते हैं वो बनते नहीं हैं, वो गुंडे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम दो प्रकार के गुंडों की बात करेंगे। एक तो गुंडा विकास दुबे जो फ्रंट पे है, बैक में कौन है इसके बारे में नाम नहीं लेना आपको। दूसरे लाइसेंसधारी जो गुंडे हैं, पुलिस वाले, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दोनों मारते पीटते किसको हैं? आम जनता को, आम पब्लिक को। दोनों का काम वही है, नेताओं की को प्रोटेक्ट करना, लीडर्स को प्रोटेक्ट करना। लीडर कौन है? सारे के सारे माफिया हैं। आज आप उत्तर प्रदेश, विशेष तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश में किसी का भी आप नाम ले लीजिए तो मोस्टली सभी माफियाओं की कैटेगरी में आते हैं और उनके ऊपर कम से कम 45 से 50 मुकदमे होते हैं। कोई मर्डर केस है, कहीं रेप केस है, कहीं कुछ कहीं कुछ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पुलिस वाले हैं ये भी नेताओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वे गुंडे भी नेताओं को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इमेजिन करिए, आपका बेटा पुलिस बनेगा या आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे, तो क्या आप किसी का मर्डर करने के लिए जाते हैं? नहीं। किसी निर्दोष की हत्या करने के लिए जाते हैं? नहीं। लेकिन ये राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है साथियों कि नेताजी के, विधायक जी के आदेश पर उस पुलिस वाले को अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ये काम करना पड़ता है, जिन्हें हम लाइसेंसधारी गुंडे कहते हैं। और दूसरा, विकास दुबे जैसा जो गुंडा है वो इनके रुपए और पैसों पर पल करके ये काम करता है। कहने का मतलब, नेताओं के दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो लाइसेंसधारी और दूसरा बिना लाइसेंसधारी। अब बात यहाँ पर आती है, जब कानपुर का मुद्दा होता है, आपको पता है विकास दुबे के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, अबाउट 60 केसेस हैं। कुछ दिन पहले उनने किसी नेता की हत्या भी कर दी थी जेल के अंदर, सॉरी पुलिस थाने में, कोई गवाह भी नहीं बना था। फिर भी वो घूम रहा है रोड पे, सड़क पे घूम रहा है, खुलेआम चल रहा है, कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं, कोई शक्ति नहीं। तो रिजल्ट तो इस तरीके का हादसा होना तो जायज ही है। अब ये मुद्दा इतना गर्म क्यों हो गया? इस मुद्दे के गर्म होने के पीछे ये था मैटर कि दोनों के दोनों गुंडे आपस में भिड़ गए। अब इन दोनों के दोनों गुंडे आपस में भिड़ गए तो उधर के भी लोग मारे गए और इधर के भी लोग मारे गए। दुख तो बहुत है, लेकिन सल्यूशन क्या है? हमें इस पर काम करना है, हमें इसके बारे में सोचना है। पुलिस वालों को भी गुंडा कौन बनाता है? नेता। क्योंकि पुलिस वालों को संवैधानिक तरीके से काम करने नहीं दिया जाता है। जहाँ पर आम पब्लिक की बात आती है टपका दीजिए, जहाँ पर उनके गुर्गों की बात आती है वहाँ पर बचा लीजिए।
तमाम ऐसे केसेस हो रहे हैं। अभी ललितपुर में एक यादव भाई की हत्या हो गई थी, पुलिस वालों ने उसको एनकाउंटर कर दिया था और उसमें डिटेल ये निकल के आया था कि वो पुलिस वालों को पैसे या उनकी जेब भरने से मना कर रहा था या उनकी गुलामी वो नहीं कर रहा था। साथियों, दावा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस वर्तमान में लाइसेंसधारी माफियाओं की तरीके से काम कर रही है। अब वो चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमोटेड हो या प्रधानमंत्री के द्वारा प्रमोटेड हो, हम इंटरनली नहीं जाएंगे, लेकिन जो उनका बिहेवियर है, जिस तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं हम पब्लिक से, वो टोटल माफिया गिरी है, लाइसेंस धारी माफिया गिरी। दूसरी तरफ अब आप ध्यान रखिएगा, इन पुलिस वालों को गुंडा कौन बना रहा है? नेता, जो वहाँ पर सफ़ेद ड्रेस में, सफ़ेद पोशाक में आपके सामने बहुत ही इज्जतदार बन करके रह रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं, मौका पड़ेगा तो आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी और उल्टे सीधे वक्तव्य के माध्यम से आपको बरगलाएंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, कि मैं विकास दुबे की बात करूंगा। विकास दुबे हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, अगला भी बन सकता है। क्यों बनेगा साथियों? अगर कोई घटना आपके साथ हो जाए, सपोज दैट, एक इमेजिन करिए कि एक नॉर्मल फैमिली से हैं और कोई पास पड़ोस का दबंग व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, आप क्या करेंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे, मदद लेने के लिए जाएंगे। पुलिस वाले मदद उसी की करते हैं जो मजबूत होता है, कमज़ोर की कभी मदद नहीं करते हैं। और उनके पोस्टर बैनर पे आप देखोगे ये लिखा रहता है कि हमारा उद्देश्य आम पब्लिक की सेवा करना है। कल एक एसएसपी से मेरी बात हो रही थी, व्हाट्सएप पे उनके लिखा हुआ था, आशीष तिवारी जी हैं, कि जो है हर व्यक्ति को प्रेम से व्यवहार करिए, हर व्यक्ति को जो है संवैधानिक तरीके से सुनिए और विधिपूर्वक न्याय करिए। जबकि साथियों मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है, जन सुनवाई का पोर्टल है, वहाँ पर आप जब कंप्लेन करते हैं, जिस अपराधी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, वो अपराधी के पास ही शिकायत करने के लिए प्रशासन भेज देता है। उदाहरण के तौर पे हमने थाना अध्यक्ष के खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल में कंप्लेन किया, वो रिपोर्ट कंप्लीटली डीएम के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से पुलिस वाले के पास आएगी, एसएसपी के माध्यम से पुलिस के पास आएगी। पुलिस वाला उसमें लिख देगा 2 लाइन, ये बेबुनियाद है और निराधार है, बात खत्म। मतलब आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, आपके पास प्रूफ और एविडेंस हैं, आपसे वो रिपोर्ट लगाने के लिए पूछेगा भी नहीं, वो चला जाएगा। चलो ये तो जनरल सी बातें हैं, आपका काम नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन इमेजिन करिए आप एक नवयुवक हैं, आपके अंदर सब कुछ है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, पढ़ भी रहे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं एंड सो ऑन। लेकिन कोई ऐसा दबंग व्यक्ति हो या पुलिस वाला ही हो, आपके आंखों के सामने ही आपके माताओं और बहनों का रेप होता है, आपको बांध दिया जाता है, आपको बोलने नहीं दिया जाता है, या आपके आंखों के सामने ही आपके परिवार वालों को काटा जाता है, तब आप क्या करेंगे? किसके पास आप जाएंगे? लाइसेंसधारी के पास जाएंगे? गुंडों के पास? सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक भी समस्या का समाधान पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत बता रहा हूँ मैं आपको। केवल होती है राजनीति, उसमें दोनों तरफ से पैसे खाए जाते हैं, रिजल्ट जीरो। जो व्यक्ति गांव देहात से बिलोंग कर रहे हैं, जमीनी लेवल पे बिलोंग कर रहे हैं, उन सबको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जो सिटी में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, उनको दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है, शायद उनको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। तो साथियों आप जाएंगे कहाँ पे? और ऐसा जघन्य अपराध आपके सामने होता है कि आपके माता पिता का गला काट दिया जाए या आपकी बहन बेटी का रेप हो जाए, तो आप क्या करेंगे? मजबूरी में आप तलवार उठाएंगे, मजबूरी में आप बंदूक उठाएंगे, मजबूरी में आप जो है अगले की हत्या करने के लिए, अगले का जो है सर काटने के लिए आप कसम खाएंगे, तैयार होंगे। यही काम विकास दुबे ने भी किया होगा,
यही काम विकास दुबे ने भी किया होगा। हो सकता है कि बचपन में विकास दुबे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहा हो और उसको किसी के माध्यम से, नाबालिग भी हो सकता है या किसी मजबूरी में एक दो हत्याएं या एक दो मर्डर केस या कहीं कुछ ऐसे कांड करवाए गए हों और करवाए जाने के बाद उसको उसी में उलझा दिया गया हो। कैसे? एक केस करवा दिया गया अनजाने में, उसको एहसास हुआ कि नहीं मैंने गलत किया, अब वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि अगर पिछला केस आपने किया हुआ तो अगला नहीं करोगे तो पीछे वाले में फंसा दिया जाएगा। अगला किया, 2 हो गया, फिर नहीं करोगे तो पीछे की पोल खोल दी जाएगी तुम्हारी, अब 3 हो गया, अब 4 हो गया, ऐसे ऐसे उसके 60-62 केसेस पहुंच सकते हैं। तो ये जब माफिया बनेगा कोई आम व्यक्ति, मैं तो देखा, विकास दुबे की शक्ल भी देखी और अकल भी देखी, हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है और बहुत ही नॉर्मल पर्सन वो हमें दिख रहा है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो ये घटना हुई है वास्तव में निंदनीय तो है, लेकिन इसके जो मूल जड़ है वो जड़ क्या है? क्या पुलिस प्रशासन पहुंचेगा जड़ तक? क्या भारत देश का कोड पहुंचेगा जड़ तक? कौन जाएगा? और एक तुमने विकास दुबे को मार दिया तो क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी गुंडों का जो है विनाश हो गया है? एक नहीं, हजारों लाखों विकास दुबे अभी जिंदा हैं। मौका तो उनको मिलने दीजिए। और इन सबको पाल पोष कौन रहा है? इन सबको पाल पोष कौन रहा है? गहराई में आपको जाकर सोचने की जरूरत है। मिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास का विकास हो रहा है, विकास जैसे गुंडों का विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास के लिए नहीं हो रहा है, वो उन गुंडों के लिए नहीं हो रहा है, वो इन नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए हो रहा है। कुर्सी में कैसे बचाते हैं? आपने आवाज़ उठाई, गुंडों के माध्यम से आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मुझे बताइए। आपको आवाज़ उठाना है तो पहले गुंडा बनना पड़ेगा। गुंडा बनने के लिए उतनी व्यवस्थाएं, उतनी सुविधाएं चाहिए। आपके पास सुविधाएं हैं नहीं। जब सुविधाएं नहीं है तो गुंडे कैसे बनेंगे? शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश की लगभग 403 विधानसभा है। 403 से विधानसभा में मैं 399 विधानसभाओं की गारंटी में लेता हूँ, सभी जगहों पे माफियाओं का राज है। चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और चाहे वो बहन जी की सरकार रही हो। आखिर इन गुंडों का विनाश या इन गुंडों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत सोचने वाली विषय है। और मुझे दुख तो तब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 दिन से टोटल पूरा भारत जो है वही विकास दुबे के पीछे लगा हुआ है। सॉल्यूशन कुछ नहीं। अभी उसको वहाँ पे पकड़ लिया गया, लाया गया, एनकाउंटर भी कर दिया। एनकाउंटर करने का भी सहुरा और अकल नहीं है, फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। अब एनकाउंटर करने का जो मेरा मतलब, उनका मतलब है कि सारे के सारे सबूत दफन हो जाएंगे। जैसे अगर विकास दुबे फंस रहा है, अब वो फंसेगा तो कोर्ट में सारी पोल खोल देगा कि कौन कौन नेता थे, कौन कौन मंत्री थे। तो उस मैटर को बचाने के लिए सबसे आसान तरीका है विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाए। कोई किसी का सगा नहीं होता साथियों, इसमें कोई सगे वाली बात ही नहीं है। बात यहाँ सत्ता की है। सत्ता में अगले को बने रहना है, तो उसके लिए हजारों लाखों विकास दुबे बनाए रखना है। और उसमें से भी अगर 1, 2, 4, 10, 15 विकास दुबे उनकी पोल खोलने जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है लाइसेंसधारी गुंडों के माध्यम से। नहीं तो बड़े गुंडे छोटे गुंडे को खत्म कर रहे हैं। ये भारत देश का एक मतलब वर्तमान प्रेजेंट स्टेटस है जो उत्तर प्रदेश से जन्म ले रहा है। साथियों, ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था से क्या उम्मीद रख रहे हैं? जिस देश का माहौल ही इतना गड़बड़ हो, इतना घटिया हो कि सुबह शाम टीवी चैनल वाले केवल हत्या हत्या और हत्यारे के पीछे घूम रहे हैं, उस देश के बच्चे क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या होगा इस देश का? आपने कभी सोचा है? आपके सामने एक ही विकल्प होता है, या तो वो गुंडा, या तो वो गुंडा, या तो वो गुंडा। आप भी गुंडों को ही पहचानते हैं, अच्छे लोगों को कभी पहचानने की मतलब कोशिश भी नहीं करेंगे। और जब गुंडों को आप वोट दोगे
तो गुंडा ही सरकार बनाएगा और गुंडा ही जो है गुंडागिरी करेगा। और उसमें अगर नॉर्मल तरीके पे ऐसे आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, गुलामों की ज़िंदगी जिए, लेकिन अगर कहीं अधिकार और सम्मान की बात कर दोगे तो वही गुंडे आपका गला दबा देंगे। ये प्रचंड सिचुएशन है। तो क्या हम भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट या जितने भी कोर्ट हैं, उनके अंदर इतनी पावर है? कोर्ट तो वैसे ही भ्रष्ट पड़ी है। मैं खुला कह रहा हूँ, जिस कोर्ट को कहिए वहीं साबित कर देता हूँ। कोर्ट से उम्मीद रखना ये पागलपन है। इसलिए मजबूरी में लोग गुंडागर्दी करते हैं और जायज़ है, मैं उसको जायज़ ठहरा रहा हूँ। विकास दुबे को मैं जायज़ ठहरा रहा हूँ। अगर इसकी जांच हो तो पूरी का पूरा सिस्टम जो है वो चला जाएगा जेल के अंदर। लेकिन वो जांच कौन कराएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर दम है? क्या राष्ट्रपति के अंदर दम है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दम है? नहीं दम है, क्योंकि सब ये एक थाली के चट्टू बट्टू हैं। सब उन्हीं गुंडों से प्रमोट हो रहे हैं और सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में पुलिस वाले मर गए तो उनको दर्द नहीं है, विकास दुबे मर गया तो उनको दर्द नहीं है, या कोई और मर जाए तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न जाए कितनी माताएं बहनें जो है रोती गाती रहती हैं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल अपनी सत्ता बची रहनी चाहिए। शहीद बना दिया गया, शहीद के नाम पे घोषणा कर दी जाएगी 2-4-10 लाख आपको मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। करोड़ों अरबों की संपत्ति लूट लूट करके वो रख रहे हैं, तुम्हें 2-4 लाख में सीमित कर दे रहे हैं। तो ये करंट स्टेटस है उत्तर प्रदेश का। सोचना आपको है, समझना आपको है। 4 दिन आप टीवी चैनल देख लीजिए, क्या हुआ विकास दुबे, उससे कोई आतंकवाद कह लो या कोई भी प्रॉब्लम जो है देश की, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। ख़त्म तभी हो सकती है जब आप स्वच्छ और पवित्र सरकार को सत्ता में लेकर के आएंगे, उन्हें बिठाएंगे, और तब वो, हम ये नहीं कह रहे हैं गुंडों को ख़त्म कर दिया जाएगा, गुंडों को एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कोई गुंडा नहीं बनना चाहता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या आप गुंडे बनेंगे? कभी नहीं। अपने बेटे से पूछिए, बेटा आप पढ़ रहे हो, क्या गुंडे बनेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं गुंडा बनूं, लेकिन मजबूरी में अगर उसको बनना पड़ता है तो उसकी मजबूरी है। अब उसको बनाने का काम मैंने कौन बता दिया कि कौन कर रहा है। तो अगर इन अपराधियों को सुधरने का पूरा मौका दिया जाए तो वास्तव में भी वो भी एक इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन अंधेर नगरी और चौपट राजा, वही वाली कहानी है। सत्यता की बात आपके बीच में करेंगे, आपको एक उचित मार्ग पर चलने की बात करेंगे, तो आम पब्लिक को समझ नहीं आती है। आम पब्लिक को गुंडे मवाली ही पसंद आते हैं। जब गुंडे मवाली जब तक पसंद आते रहेंगे तब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। आज विकास दुबे है, पुलिस वाले हैं, कल आप होंगे, परसों आपकी माताएं और बहनें होंगी। निर्णय आपको करना है साथियों। और देश और संविधान को बचाना है। इस देश को बहुत आगे ले जाना है, सोने की चिड़िया बनानी है, हर व्यक्ति को खुशहाल और संपन्न बनाना है। तो आपको इन गुंडों वाली पार्टियों को तिलांजलि देनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि आपके वोट में बहुत पावर है। वोट आपने एक पक्षीय किसी भी पार्टी को आप देंगे जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना जानती हो, बोलना जानती हो, तो वास्तव में उसकी सरकार बनेगी। वोट नहीं दोगे, इन गुंडों से लड़ते लड़ते अगला चकनाचूर हो जाएगा, तो ना तो वो सरकार बना पाएगा और ना तो उसका समाधान ढूंढ पाएगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। फैसला आपको करना है। 2022 आपके सामने है। आप गलत निर्णय लेंगे तो ज़िंदगी भर भुगतेंगे, और भुगतते आ रहे हैं। पिछले 72 सालों से आपकी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। करप्शन, लूट घसोट, व्यभिचार, ये प्रदेश के नहीं पूरे भारत में कूट कूट कर भर चुकी है। इसको निकालने के लिए जब तक सम्राट अशोक जैसा नेतृत्व इस देश को नहीं मिलेगा, तब तक आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप हमारी बात को विचार जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। और हमारे जो आइडियोलॉजीज़ या जो भी थॉट्स और विचार हैं उसको सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।